हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज अपन क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर का अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। अपना इंटीजर का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई और क्लोजर प्रॉपर्टी के जो ऑर्डर्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट हो गए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया है। आज अपन देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। राइट, बहुत ईजी प्रॉपर्टी है, उसको अपन देखेंगे, इजी वे में समझाऊंगा, आप देखना। फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपन, एडिशन। फर्स्ट ऑपरेशन पे चल रहे हैं, एडिशन। अब देखो इसमें क्या है, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अपने को कोई टू इंटीजर गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी, लाइक a प्लस बी, टू इंटीजर्स आर देयर। अब इसके क्या करना है, इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया इसने, b प्लस a, ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, टू इंटीजर्स आर देयर, a और b, ये दोनों क्या है, ध्यान रखना, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, टू इंटीजर्स a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए, टू इंटीजर गिवन है। एलएचएस में अपने को कोई भी आप इंटीजर में, जैसे आप नेगेटिव इंटीजर ले सकते हो, आप पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो, कोई भी इंटीजर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, टू इंटीजर्स आर देयर। ओके, अब अपन को क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एडिशन ऑपरेशन में अपन को ये देखना है कि अपन को a और b इंटीजर गिवन है, इसको इस फॉर्मूला में अपने को क्या करना है, पुटअप करना है और देखना है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों अगर इक्वल आ रही है। देखो एलएचएस में इसने किया a प्लस बी, और आरएचएस में क्या कर दिया, इसने ऑर्डर को चेंज कर दिया b प्लस ए। ठीक है, बस यही है कि अपने को जो इंटीजर्स है उनके ऑर्डर को चेंज करके एडिशन करके देखना है। अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रही है तो अपन ये कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर नहीं आ रही है, सब्ट्रैक्शन में नहीं आ रही है, मल्टीप्लाई में नहीं आ रही है, डिवाइड में नहीं आ रही है, तो अपन कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो कैसे, a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए, टू इंटीजर्स आर देयर a और b, a की जगह मैंने लिया है 2 और b की जगह मैंने लिया है 3। मैंने स्मॉलर इंटीजर्स इसलिए लिए हैं ताकि स्मॉलर इंटीजर लिए ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ में आ सके। यहां पर अपन पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं अपन, a और b, इसको अपन इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखो a इज 2 प्लस b इज 3 विच इज इक्वल टू b प्लस, अब देखो यहां पर 2 प्लस 3 था तो इधर अपन ऑर्डर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2। ठीक है, अब सम करेंगे, 3 प्लस 2 इज 5 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5। तो अपन ये कह सकते हैं कि दिस इज एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज आरएचएस साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। एलएचएस साइड में भी क्या है 5 और आरएचएस साइड में भी क्या है 5। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। अपन ये कह सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया अपना एडिशन। ठीक है, अब सेकेंड अपन सेकेंड ऑपरेटर या सेकेंड ऑपरेशन पे अपन चलेंगे, वो है अपना सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसमें अपन को क्या करना है, सिर्फ यहां पर जो साइन है उस साइन को चेंज कर देना है। साइन है उसको क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है। जैसे a प्लस बी है तो यहां पर हो जाएगा a माइनस बी विच इज इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, अब देखो मैं ऑर्डर अपन जो a और b जो इंटीजर्स है उनकी वैल्यू में ले रहा हूं 2 एंड 3, सेम वैल्यू रख रहे हैं, यहां पर अपन को पुट करना है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2। ठीक है, ओके, अब देखो 3 माइनस 2, तो बिगर क्या है अपने पास 3, स्मॉलर क्या है 2, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1। लेकिन देखो ग्रेटर वैल्यू है वो नेगेटिव की है, माइनस साइन वाली है, तो साइन क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, -1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 1। अब देखो एलएचएस में तो है अपने पास -1 और आरएचएस में है अपने पास +1, बोथ आर इक्वल, नो। यहां पर एलएचएस में क्या है, नेगेटिव इंटीजर, और आरएचएस में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। बोथ आर नॉट इक्वल बिकॉज वन इज नेगेटिव इंटीजर एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस इज नॉट इक्वल, -1 एंड +1 आर नॉट इक्वल, मीन्स -1 इज नॉट इक्वल टू +1। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ये इस पे सब्ट्रैक्शन के पार्ट पे क्या नहीं हो रही है, अप्लाई नहीं हो रही है, राइट। अब अपन इसके थर्ड ऑपरेशन पे चलेंगे। थर्ड ऑपरेशन है अपने पास मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के ऑपरेशन पे चलेंगे। देखो यहां पर भी अपन को क्या करना है, सिर्फ साइन को चेंज करना है। इस ऑर्डर में, इस फॉर्मूला में क्या था, पहले प्लस था, फिर माइनस, सब्ट्रैक्शन के पार्ट पे चले अपन। अब थर्ड अपन किस पे चलेंगे, मल्टीप्लीकेशन के ऑर्डर पे चलेंगे, ऑपरेशन पे चलेंगे। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b विच इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। अब ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे, a इज 2 मल्टीप्लाई बाय b इज 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू 3 2 जा 6। मीन्स अगर आप कोई भी इंटीजर अगर ले रहे हो, यहां पर आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो या नेगेटिव इंटीजर ले रहे हो, डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता। अपना LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इक्वल आना चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि दैट पार्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो 6 इक्वल टू 6, तो अपन ये कह सकते हैं कि LHS विच इज इक्वल टू RHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। LHS में क्या आ रहा है 6 और RHS में भी क्या आ रहा है 6, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यह क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। यहां पर आप कोई भी ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेके बताऊं ताकि आपको क्या नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिया 5 और यहां पर मैं ले लेता हूं -7। कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। अब मैंने आपको बताया था कि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। तो एक को अपन किस में लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे, विच इज इक्वल टू -7 इंटू 5, -7 इंटू 5। अब क्या कर देना, इनको मल्टीप्लाई कर देना, 7 5 जा 35। अब देखो ये तो है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस डिफरेंट साइन है, तो क्या आ जाएगा -35 विच इज इक्वल टू 7 5 जा 35। अब यहां पर माइनस है और यहां पर भी क्या है, प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये है -35 विच इज इक्वल टू -35। तो अपन ये कह सकते हैं कि LHS विच इज इक्वल टू RHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो अपन ये कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यह ऑर्डर क्या हो रहा है, इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब अपन इसके फोर्थ ऑपरेशन पे चलेंगे। फोर्थ ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन का मतलब होता है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। अब इसके फोर्थ ऑपरेशन पे अपन चलेंगे और वो है डिवीजन। क्या है, डिवीजन। देखो यहां पर साइन अपन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाय b विच इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। ये वैल्यू a और b की वैल्यू इंटीजर्स अपने को गिवन है, ये यहां पर अपन को पुट करना है। a इज 5 डिवाइड बाय -7 विच इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 5। अब देखो 5 डिवाइड बाय -7, इसको अपन किस फॉर्म में ले सकते हैं, अगर कोई भी नंबर अगर अपने को डिवीजन में गिवन है तो अपन उसको लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में। तो इसको अपन लिखेंगे 5 डिवाइड बाय -7, राइट, विच इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 5। अब देखो LHS में अपने पास क्या है 5/-7 और RHS में क्या है -7/5। ये किस फॉर्म में आ गया, P/Q फॉर्म में आ गया। और इंटीजर में क्या नहीं था, फ्रैक्शन नहीं था, डेसिमल्स नहीं थे। P/Q फॉर्म, इंटीजर्स नहीं थे। इंटीजर में क्या थे अपने पास, नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स थे लाइक -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा, ठीक है। नेचुरल नंबर थे अपने काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 इंक्लूड। तो 5/-7 विच इज इक्वल टू -7/5, ये क्या हो गया अपना, फ्रैक्शन हो गए। ये क्या हो गए, फ्रैक्शन हो गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और डिवीजन में क्या हो गए, फ्रैक्शन हो गए। तो फ्रैक्शन तो इंटीजर में काउंट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन है वो क्या नहीं है, ये क्या कह सकते हैं अपन, फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर्स है, इंटीजर्स नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अपन क्या कहेंगे कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मेन चीज कि कौन कौन से ऑपरेशन पे अप्लाई हो रही थी, कौन से पे नहीं हो रही थी। देखो एडिशन पे अप्लाई हो रही थी, LHS और RHS दोनों क्या हो रहे थे, इक्वल थे, ठीक है।
फिर अपन चले सब्ट्रैक्शन पार्ट पे, तो सब्ट्रैक्शन पार्ट में एक में क्या रहा था -1 और एक में क्या रहा था +1, तो इस पे अप्लाई नहीं हो रही थी, ठीक है, तो इस पे अप्लाई नहीं हो रही है। थर्ड ऑपरेशन था अपना मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में अपने LHS और RHS दोनों क्या थी, इक्वल थी, तो अपन ये कह सकते हैं कि इस पे अप्लाई हो रही थी। फिर फोर्थ अपन ऑपरेशन पे चले, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन में अपने 5/-7 और -7/5, ये क्या बन गए अपने पास, फ्रैक्शन बन गए, और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स क्या नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, तो अपन कहेंगे कि इस पे भी क्या नहीं हो रही है, अप्लाई नहीं हो रही है। तो कौन से पे हो रही है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। कौन से पे नहीं हो रही है प्रॉपर्टी अप्लाई, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑपरेशन पे नहीं हो रही है। ये हो गई अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट। नेक्स्ट अपन चलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। अगर आपको ये इजी लग रहा है, प्रॉपर्टीज आपको इजी लग रही है, समझाने में इजी लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक जरूर करें। कहीं समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इजी वे में इंटीजर के पार्ट को 7th क्लास में जो पढ़ाई कर रहा है वो इंटीजर के पार्ट को समझ सके, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।